ना तो उसके पास बच्चे रहेंगे और ना कुर्सी। मशवरा तो बहुत अच्छा वकील साहब, लेकिन ये हम करेंगे कैसे? मैडम, हम आपके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आपके नाना को एक अर्जी दी थी जिसे बगैर देखे इग्नोर कर दिया आपने। कुछ अर्जियां हमारी पहुंच से बहुत ऊपर होती है। दानिया शाह की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, ताहम दानिया शाह कार हादसे में महफूज रही। क्या हुआ, सब खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। इनकी गाड़ी को कोई ट्रक वाला हिट करके चला गया। नाराज है मुझसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यू नो व्हाट दानिया, दिलों का इलाज करते करते चेहरे पढ़ने जान गया हूं मैं। ये मत सोचिएगा कि मैं रास्ते से हट रहा हूं, बस आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे रहा हूं। बंदा इंसानियत के नाते ही पूछ लेता है कि पहुंच गए खैरियत से। अब आप कोई बच्चे थोड़ी हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं। दिन रात किसी ना किसी वजह से गाड़ी चलानी पड़ती होगी और ड्राइव भी ठीक ही कर लेते होंगे। पहुंच गए होंगे खैरियत से, इसमें पूछने वाला क्या है? हाँ, ये भी सही है। वैसे ही दिल चाहा कि आप पूछें कि खैरियत से पहुंच गए। तो फिर आप अपने दिल को समझा लें। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं समझ रहा। कोई काम था आपको? नहीं, कुछ नहीं, बस ये कहना था कि अगर आपको मेरा आपके घर आना अच्छा नहीं लगता तो नहीं आऊंगा। आपके चेहरे पर ये नागवारी देखी नहीं जाती है मुझसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको देखकर नाना जान भी खुश हो जाते हैं और अब तो बच्चे भी बहल जाते हैं। हाँ, नाना जान का भी पता है, बच्चों का भी पता है, बस आपके अलावा सबका पता है। Anyways, thank you for the dinner. I had a lot of fun and thank you very much. ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुझसे हारे जिंदगी हम, थोड़ा इंसाफ कर। दिल से उतरे इस तरह वो, तू भी उनको माफ कर। के हमने दर्द है दिल में छुपाए, पर तुझे समझ न आए। मैम, मैं आपके लिए गर्म दूध और हनी लाई हूँ। आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती ना आजकल? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस नाना जान बीमार रहते हैं, फिर बच्चे, असेंबली, बस थक जाती हूँ थोड़ा, और कुछ नहीं है। इसीलिए तो आज से मैं रोज़ाना आपके लिए दूध लाऊंगी, आपको पीना होगा। थैंक यू, इतना ख्याल रख रही हो तुम मेरा। साइड टेबल पे रख दो, मैं पी लूँगी। ओके मैम। मैडम, मेरी बात सुनो। दानिया को पहला डोज मिल गया। मेरे साथ आइए। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? पेट में दर्द था, दवाई दे दी है और अब दूध बनाने जा रही हूँ।
दानिया कहाँ है? वो सो रही हैं। अजीब बेहोशी की नींद है कि बच्चों के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मैं खुद भी हैरान हूँ, रात को हमसे ज्यादा जाग के वो बच्चों का ख्याल रखती थी। शायद थक गई हैं आजकल, काम ज्यादा करती हैं। जाओ। मोइज, ये क्या फूल उठा लाए हैं? आपको पता है बीबी को ना लाल गुलाब अच्छा लगता है, फौरन जाके ना ताजा ताजा लाल गुलाब लेके आए। हर दफा आपको बताना पड़ता है, क्या हो गया आपको? फरीद जी मैडम। हरीसा बन गया? जी तैयार है। और खीर तैयार है। सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए, बेफिक्र हो जाएंगे। बस सही है। अच्छा शाइस्ता, वो जो मैं उम्र से आई थी ना, वो लगा देना ड्राइंग रूम में। ओके मैम। सफाई ठीक होनी चाहिए। ओके मैम। शर्फो, भैया लंच में कोई सब्जियां बना लेना। थैंक यू। अरे जाग गए मेरे शहजादे। हेलो भाई, सलाम वालेकुम। रात को क्या हुआ था भाई? दांता था किसी ने, माला था, डलाया था। हाँ, नजर लग गई मेरे बच्चे को। अल्लाह सलामत रखे खैर से। तानिया तैयार हो गई? नहीं, वो तो अभी तक सो रही हैं। पता नहीं कब गेस्ट रूम में गई हैं। गेस्ट रूम? सो रहे? कमाल करती हो, इंसान हैं, थक गई होंगी तो नींद पूरी कर रही होंगी। हो जाता है ऐसे कभी कभी। यास्मीन, वो देखो जरा, वो ये खुदा का खौफ करो, ये कैसे कपड़े पहने हुए तुमने मेरे घर में? क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसे कपड़े पहन के मेरे घर में कैसे घूम रही हो? प्लीज कोई शलवार कमीज पहनो। क्यों? मेरी बहुत ही खास मेहमान आ रही है, उनके सामने ऐसे तुम नहीं घूम सकती, प्लीज। Hypocrite much? I'm sorry to say, but मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी देर की बात है। It won't kill you to wear some decent clothes. I know, but मैंने कहा ना, I can do it. Okay, fine. Then just stay in your room. उनके सामने इस हुलिये में मत आना, please. I'll be very embarrassed. Sure. यास्मीन, पीनी जी आ रही हैं, खाना अच्छा होना चाहिए। ओके मैम। आपको खास दुआ के लिए ना जहमत दी है। आपको तो पता है कि आपकी दुआ का कितना असर होता है हमारे घराने पे। ये तो तुम्हारी सादतमंदी है। खुश रहो, इस जुमे को तुम्हारे लिए खास दुआ करवा दी जाएगी। शुक्रिया, बैठिए। अब हम तुम्हारी और तुम्हारे घर की बरकत के लिए तस्बीह करते हैं। Oh my God! What a surprise! You always do this. तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है। Pleasure is all mine. क्योंकि तुम इतना ग्लो जो कर रही हो। Really? Yeah. आप Let's go to my room. बाकी बातें वहाँ जाएंगे। एक सेकेंड। ये तुम्हारी सेम सास को मैंने टीवी पे बहुत देखा है। अभी देखा है तो मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मिलवाओ ना इनसे। आप जूस पीजिए ना। हेलो आंटी। क्या कर रहे हो? अभी नहीं, उनकी कोई पीढ़ी आई हुई है। Oh, she. Hello, auntie. You're looking good in this dress. आप जूस पीजिए ना। ये सब क्या है शाहाना? मैं माफी चाहती हूँ, दरअसल अभी ना वो इस माहौल में एडजस्ट नहीं हुई है। जो भी है, तुम्हारे घर में ये बेअदबी, हर मेहमान की अपनी तौकीर होती है। तुम्हें पता है ना हम कितना सख्त पर्दा करते हैं। जी जी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे। कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी लगवाओ। खाना खा के जाइए ना। कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी लगवाओ। अब हम 1 मिनट के लिए भी इस घर में रुकना नहीं चाहते।
उठ जाओ दानिया। सर मैं बहुत दर्द है नाना, पता नहीं क्या हुआ है, चक्कर आ रहा है सर। वक्त से ज्यादा सो गई होगी ना, ज्यादा देर तक सोने की आदत नहीं है तुम्हें। बेटे तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्या हुआ नाना जान, लगता है थकावट है बहुत। बेटे सियाने कहते हैं कि मुखालफत की तकलीफों से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, ये तो तुम्हें बुलंदियों की तरफ ले जाने के लिए आती है। चलो हिम्मत करो बेटा, शाबाश, उठ जाओ। बेटा सब ठीक तो है ना? उठा नहीं जा रहा, सर चकरा रहा है नाना जान, पता नहीं क्या हुआ है। हिम्मत करो बेटा, शाबाश, अब उठ के फ्रेश हो जाओ। बच्चे कहाँ हैं नाना जान? बच्चे ठीक हैं, मैं बाहर अभी इनसे मिल के आया हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे लिए शरीफों क्या दो, कुछ चाय मंगवाऊं, खाने के लिए कुछ मंगवाऊं? डॉक्टर के पास चलते हैं, बल्कि हसन को मैं फोन ही किए देता हूँ। नहीं नाना जान, मुझे लगता है इतने अरसे की जगह ने थका दिया मुझे। मैं ना थोड़ी देर और सो जाती हूँ, दफ्तर से छुट्टी कर लेती हूँ आज, थोड़ा आराम करूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए चाय यहीं भिजवा देता हूँ। कैम, कैम। यस। ये क्या तरीका है, किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? Where are your manners? What manners? क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? What do I mean? शरीफ घरानों में कैसे रहते हैं पता नहीं तुम्हें? ये क्या तरीका था? ये कौन और कैसे एंटर करके आया मेरे घर में? क्या मुझे हर वक्त शरीफ घराना, मैनर्स, ये सब कुछ सिखाती रहती हैं? Why do you have a problem with my lifestyle? This is a lifestyle, really. Forget it. मैं शरोज से बात कर लूंगी। Hi, Ma'am Shahana. This is Zaryab. Cam's cousin. I'm sure. क्या हुआ है? I don't know. And she wants me to learn manners. खैर, बहुत भूख लग रही है यार, बाहर खाना खिला दो। Yeah, why not? Why don't you go change and we'll go out? हाँ, let's do it. कैसी हैं सीएम साहिबा, खैरियत से हैं? जी जी, मैं खैरियत से हूँ। अच्छी हो। दानिया नहीं आई? सर कॉल की थी, पता चला कि उनकी तबीयत सही नहीं है। इतनी तबीयत खराब है कि मेरे फोन करने पे भी नहीं आ रही। खैर, सीएम साहिबा कल की मीटिंग के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। Thank you so much, Cam, for the lovely lunch. I hope you liked it. Of course, of course. You know what, Cam? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी मदर इन लॉ इस तरह की सोच रखती है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, इतनी बड़ी पोजीशन पे होके ऐसी सोच रखना। पता है वो तो घर में भी सीएम बनी फिरते हैं। She has a serious issue. जब तक उनके सामने जी करते रहो, you're in a good books, but as soon as you stop, तो यही बिहेवियर होता है जो तुमने देखा। पर क्यों? मुझे हैरत है कि तुम इनकी बातें सुन कैसे रही हो। You know, वेस्ट में इस तरह की बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होना। I mean, how you are tolerating her? यही तो बात है, बाहर से पढ़कर भी she's not very well educated on this matter. Oh God, this feudal mindset. Anyway,
ग्रीन टी पियोगे? हाँ, व्हाई नॉट। इतने जबरदस्त लंच के बाद तो बनती है, क्यों नहीं? और डेजर्ट भी यहीं खाते हैं। या श्योर, यू गो अहेड, मैं ग्रीन टी का कह के आई। ये बताओ बेटा, बात कुछ आगे बढ़ी? कुछ खास नहीं अम्मी। अजीब कंफ्यूज लड़की है ये। पूरी दुनिया को संवारने का ठेका ले रखा है, लेकिन अब जब बात अपने पे आती है तो केयरलेस। और एक वो लड़का है, वो क्या नाम है, शहरोज, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको तंग करने में। बेटा, अच्छे लोगों का दुनिया इसी तरह फायदा उठाती है। मगर उस बच्ची को देखो कि तन्हा खड़े होकर इन मुश्किलात का मुकाबला कर रही है। बहुत हिम्मत है। मुझे दानिया के नाना बता रहे थे, बाप छोड़कर चला गया, मियाँ ऐसा मिला। उसका सपोर्ट सिस्टम है क्या? इफ यू गो थ्रू दिस थिंग्स तो आपको कोई तो चाहिए। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो। जालिम की रस्सी दराज जरूर होती है, मगर तुम देखना एक दिन दानिया का आएगा और उसकी किस्मत का सितारा ऐसा चमकेगा कि सब देखेंगे हैरान होंगे। Well, I hope she gets what she deserves. इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बस दुआ करूंगी कि तुम दोनों के हक में जो भी हो बेहतर हो। चाय भिजवाऊं तुम्हारे लिए? सुने, Thank you for being there. Thank you for being my support system. आप ना होती तो शायद मैं कुछ ना कर पाता। I love you बेटा। I love you too. रोग ये दिल के तुझसे कहने लगे हैं, तेरे दिल से जब से निकले बहने लगे हैं। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। नाना जान, चाय। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है सब। डोंट वरी। तेरे नाना जान, हाथों पैरों में जान नहीं है, अजीब सी तबीयत हो रही है। ये बिस्किट की जार उठा दोगी? जी। बस रहने दो बेटा, मैं खुद कर लूंगा। तुम ये कबाब तो खाओ, शरफू ने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाए, कम मिर्चों वाले। नहीं नाना जान, दिल नहीं चाह रहा, अजीब तबीयत हो रही है। पता नहीं, शायद थकावट है। आज की न्यूज़ देखी तुमने? पेट्रोल के रेट्स फिर बढ़ गए। गरीब आवाम क्या करे? पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज के रेट बढ़ जाएंगे। अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। दानिया बेटा। जी। तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता नहीं नाना जान, अजीब गनूदगी है, पता नहीं क्या हो रहा है। बस जी चाहता है सो जाऊं, सब कुछ एक ख्वाब हो, हकीकत कुछ ना हो। मुझे लगता है मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो बेटा।
सुनो, बच्चों को कुछ खिला देना चाहिए। शर्फू मियाँ, ये कबाब दानिया के कमरे में पहुंचाता हूँ। हो सकता है कुछ खाकर बेहतर महसूस कर रही हूँ। जी बेहतर। छोटू पानी पिलाना। सलामुअलैकुम खान साहब। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ खान साहब, आपकी दुआएं। आप सुनाएं। यार डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। दानिया की कंडीशन बड़ी वीक और सुस्त हो गई है। एक्सीडेंट के बाद ही ये सिलसिला चल रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं, शी इज नॉट वेल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसी हालत में क्या करूं। जी ये सारी डिप्रेशन की निशानियां हैं। जब इंसान हिम्मत हारना शुरू हो जाता है तो ये सिम्टम्स हैं। हाँ डॉक्टर, मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो है। एक तो उसकी परेशानी, ऊपर से मेरी बीमारी, इस सब ने उसे उलझा के रख दिया है। खान साहब, अगर ज्यादा लेट नहीं हो गया तो मैं भी आकर देख लूं, फिर देखते हैं क्या करना है। अरे कमाल करते हो, ये तो मेरे दिल की बात है। देख लीजिए, आपके दिल तक तो हम पहुंच गए खान साहब। भाई बड़ी तसल्ली हुई कि तुम आ रहे हो। अब रात का खाना भी साथ खाएंगे। जी जरूर, आप फिक्र मत करें, बस मैं पहुंच रहा हूँ। सी यू इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह सलामत रखे ऐसे। शर्फू, ये चाय के बर्तन उठा लो। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कुछ नहीं साहब जी, बिटिया को गुस्सा आ गया। मैं ये कबाब बना कर ले गया था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, मैंने कहा कुछ खा लेगी। तो प्लेट दीवार पर दे मारी। कहने लगी जहर से ज्यादा नमक है इसमें, मसाले हैं इसमें। शर्फू मियाँ, मैं माजरत खा हूं, बच्ची है, माफ कर दो। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। What a party! Oh, what a party! Oh my god!
Sunny, darling, it's very late at night. Why don't you go to your room and go to sleep now, huh? Good boy. मोइस जी मैडम। मेन से ना जाके वो बत्तियां बंद करो एनेक्सी की और ये तमाशा बंद करवाओ। ओके मैडम। और ना कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो सुनो। जी मैडम। वकील साहब को बुलाओ। इस टाइम? टाइम से क्या फर्क पड़ता है, फोन करो बुलाओ फटाफट उन्हें। अच्छा मैडम। मजाक बनाया इन लोगों ने, दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब मैं चेक करके आता हूँ, एक सेकंड। शेरी, कैम, शेरी, you okay? Yeah. Can you excuse us for a second? Thank you. What just happened? सर डिनर सर्व कर दिया गया है। सर वो मेन स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इलेक्ट्रिशियन को फोन कर दिया गया है, वो आने वाला है। वेल डिनर सर्व कर दिया गया है डाइनिंग रूम में। मैडम ने कहा है बस खत्म करें। I think I know what happened. What? मैं आती हूँ, एक मिनट। कैम, कैम। What happened? क्या हुआ? वो मैडम ब्रेकर में आग लग गई थी, ठीक करने वाले आ रहे हैं। What rubbish? तो क्या सिर्फ बाहर की लाइट जानी थी? पूरे घर में लाइट है। पागल नहीं है वो, सही से बताओ क्या हो रहा है? ये पार्टी खराब करने के लिए किया ना सब कुछ? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। साहब। अच्छा हो डॉक्टर, तुम आ गए। चली जाओ यहाँ से, बच्चे नहीं संभाले जाते तुम लोगों से, कब से रो रहे हैं? यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। ये दानिया? जी। क्या हुआ बच्चे को? मैं चेंज करा रही थी, थोड़ा सा लेट हो गई तो गुस्सा कर रही है मुझ पर। ये कितना क्यूट है माशाल्लाह। आप मेरे कमरे में ले जाओ इसे, हम देखते हैं। जी डॉक्टर। मैं देखता हूँ। ओके। दानिया बेटा, ठीक तो हो ना तुम? देखो मैंने किसको बुलाया, डॉक्टर साहब आए हैं। आइए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। इतना अंधेरा क्यों है भाई? ये लाइट कहाँ से जलती है? लाइट बंद करेंगे। नाना जान आप क्यों आए हैं कमरे में? और इनको भी बुला लेते हैं आप बार बार। बेटे बदतमीजी नहीं। आपके सामने तो पहली दफा हुआ है खासा। हमें तो इनके इस रूखे बिहेवियर की आदत सी हो गई अब। कोई बात नहीं। कुछ खाया इन्होंने सुबह से? नहीं। भूखे रहने से कोई फायदा तो होगा नहीं, सिर्फ वीकनेस ही होगी। कुछ खा लें। मैंने खाना होगा तो मैं खा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो नैनी कह रही थी कि दलिया बिटिया को जल्दी हजम हो जाता है।
तो क्या करूं शरफू चाचा? सर पे रख दे मेरे, रखते वहां। आप रख दीजिए। आपका ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं हाई? चेक किया आपने? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाना जान मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे आप लोग प्लीज? आराम से नहीं बैठ सकती मैं। और ये लाइटें बंद करके जाएं। देखिए जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पोते चाहिए। और बहुत ही एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पड़ता है हमारे लिए वो ये है कि हमारे पास बहुत कुछ है बच्चों को देने के लिए ना। दानिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, प्लस वो अगर सियासत में इन्वॉल्व रहेगी तो बच्चों को टाइम कितना देगी। और वैसे भी वी हैव अ लॉट मोर टू ऑफर द चिल्ड्रन। आप जज के सामने जाएंगे ना तो जज को समझ में आ जाएगा वो सिंगल मदर है, वो क्या कर सकती है उनके लिए। आप प्लीज थोड़ी सी एक लिस्ट बनाए ऑफ द एडवांटेजेस दे विल हैव लिविंग विद अस। शाहनवाजी, वकील साहब इस वक्त यहाँ? सब खैरियत तो है? मैं अपने पोतों की कस्टडी के लिए केस लड़ने लगे हूँ। क्या? क्यों? क्यों नहीं, उनको इस घर में रहना चाहिए। What? Why, mom? क्या जरूरत है? उन्हें संभालेगा कौन? आप ऐसा नहीं कर सकती। No one's asked you for an opinion. Keep it to yourself. फिर भी मॉम कुछ सोचे तो सही, उन्हें कौन पालेगा? क्या? होश में रहो। तुम क्या चाहते हो? ये जो औरत तुम्हारी बीवी बनी हुई है, इसको मैं खुला मैदान दे दूं ताकि वो सीएम हाउस को एक अयाशी का अड्डा बना ले? नाच गाना डिस्को ये कर रहे हो तुम इधर। सोशल मीडिया का दौर है, एक वीडियो निकल गया ना यहाँ से सब कुछ बर्बाद हो जाना है। मैं तो सोच रही थी कि तुम उसको कोई अक्ल समझाओगे, होश में लाओगे उसे, लेकिन तुम उसकी तरह होते जा रहे हो। तुम्हारा एक पॉलिटिकल फ्यूचर है। मगर मॉम प्लीज कुछ तो सोचे, ये कैसे होगा? कौन संभालेगा उन्हें? मुझे समझ नहीं आ रही। शाहनवाजी थोड़ा सोचें। ये सब अलमास प्लीज, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। फैसला हो चुका है, मेरे पोते अब इस घर में आके रहेंगे मेरे साथ। दानिया को ना मैं बच्चों के करीब नहीं आने दूंगी। व्हाट डज शी थिंक ऑफ हरसेल्फ? जहां तक कैम का ताल्लुक है, कहती है ना कि बोर हो रही है, एक बेटा पाला है, 2 और बच्चे पाल लेगी। ये नाच गाना करने के बजाय ना उसको काम पे लगाओ। लेट अस सपोर्ट यू। बीवी है ना तुम्हारी। होश में आओ, बहुत हो गया ये ड्रामा। मॉम Enough is enough. बहुत हो गया। अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात टॉलरेट करूंगी। I mean, how dare she? तुम क्या एक पपेट की तरह उनकी सब बातें मानते चले जाओगे? Damn it, I'm talking to you. I mean, I don't understand what's the big deal. मसला क्या है? I mean, मैं अपने हस्बैंड के घर एक पार्टी भी नहीं रख सकती हूँ, which is technically also my home. क्या लोगों के घर, पॉलिटिशियंस के घर पार्टी नहीं होती है क्या?
यार तुम बोल बोल के थक नहीं गई? क्योंकि तुम कुछ नहीं बोल रहे एंड यू वांट मी टू स्टे क्वाइट। आखिर इरादे क्या हैं तुम्हारे? इरादे? मेरे क्या इरादे होंगे? मॉम के आगे कौन क्या बोलेगा? शहरोज,